तेरे आगे फीके फीके सारे श्रृंगार हैं, और मैं क्या तुझ पे तो खुदा भी निशार है। गर्मी की ठंडी हवा है तू, सर्दी की धूप है, और जितने भी हैं मौसम सारे तेरे कर्जदार हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज रावत आपका नीजू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूँ। और आज आप पढ़ाएंगे हरियाणा का करंट अफेयर सितंबर महीने का। अभी जो सीटी है नवंबर में होना है, 5 और 6 नवंबर को लगभग चांसेस हैं कि हो जाए, और एस्टेट जो है नवंबर में ही है, वो भी 12-13 नवंबर को। तो उसके रिगार्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास है भाई, हरियाणा की सितंबर युवा रेड क्रॉस सोसाइटी शील्ड अवार्ड। ठीक है, ये किसे मिला है? तो ये मिला है भाई एमडीयू यूनिवर्सिटी को, एमडीयू रोहतक। ठीक है, तो युवा रेड क्रॉस सोसाइटी का जो अवार्ड है, ये शील्ड अवार्ड, ये एमडीयू रोहतक को मिला है। और इसके वीसी कौन है? राजबीर सिंह है भाई, राजबीर सिंह जो इसके वीसी हैं। ठीक है, अभी हरियाणा में राज्य स्तरीय विश्वकर्मा जयंती पर राज्य स्तरीय श्रमिक दिवस मनाया गया था भाई, श्रमिक दिवस। ठीक है, श्रमिक दिवस मनाया गया था राज्य स्तरीय। ये कहाँ पर बनाया गया था? गुरुग्राम में। ये भाई गुरुग्राम में बनाया था, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है, राज्य स्तर का ये प्रोग्राम था गुरुग्राम में। पीछे भी मैंने आपको करंट अफेयर में हर महीने करवाए हैं, कहाँ कहाँ पर किस किस जयंती के लिए राज्य स्तरीय प्रोग्राम हुए हैं, सारे के सारे हमने करंट में करवाए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है क्या क्या घोषणाएं करी भाई? इसमें एक तो क्या किया गया, जो 20 श्रमिकों और 15 उद्यमियों, 20 श्रमिक और 15 उद्यमियों को इसमें एक तो अवार्ड दिया गया। ठीक है भाई, एक काम तो इसमें क्या रहा कि 20 श्रमिक और 15 उद्यमी थे, इनको इस दिन अवार्ड दिया गया। दूसरा, श्रमिकों के कल्याण के लिए योजना चलाई गई, मुख्यमंत्री परिवार स्वास्थ्य परीक्षण योजना। ठीक है भाई, श्रमिकों का परिवार है, उनकी भी जांच होगी, श्रमिकों की भी जांच होगी। ठीक है, अगर कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाती है अगर किसी श्रमिक की, तो उसको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहले ये 2.5 लाख थे भाई, पहले 2.5 लाख थे, अब इनको क्या दिए जाएंगे? 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, और इनके लिए जो है कैंटीन खोली जाएंगी, 100 कैंटीन। ठीक है, अंत्योदय आहार की योजना जो है हमारी चला रखी है, तो उसके तहत जो है 100 कैंटीन इनके खाने के लिए, जिसमें 10 रुपये में जो है अच्छा खाना इनको दिया जाएगा। ठीक है, और जो महिलाओं को, जो श्रमिक महिलाएं हैं जिन्होंने अपना पंजीकरण करवा रखा है, उनको 5100 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी सालाना। ये सालाना दी जाएगी भाई। ठीक है, वित्तीय सहायता जो है सालाना दी जाएगी। तो ये जो है सारी की सारी जो विश्वकर्मा जयंती पर गुरुग्राम में जो राज्य स्तरीय प्रोग्राम हुआ था, उसमें घोषणाएं की गई थी, किसके द्वारा? सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा भाई। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, आप ध्यान रखें। मुख्यमंत्री परिवार स्वास्थ्य परीक्षण योजना, यह भी भाई शुरू करी गई है किस दिन? जिस दिन गुरुग्राम में अभी सितंबर में मनाया था ये विश्वकर्मा दिवस। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक पत्रिका जारी करी है भाई, पत्रिका। ठीक है, तो पत्रिका जो है वो जारी करी है, कौन सी करी है? BLO ई पत्रिका, BLO ई पत्रिका। ठीक है, ये इसमें जारी करी है भाई, कौन सी? BLO ई पत्रिका। ठीक है, BLO ई पत्रिका जो है इसमें जारी करी गई है। किसने? भारतीय जो हमारा इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, उसने ये जारी करी है भाई।
HAU के किस केंद्र को देश का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है भाई? HAU के किस केंद्र को देश स्तर पर सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया है? तो यो दिया गया है महेंद्रगढ़। जो HAU का महेंद्रगढ़ में रीजनल सेंटर है, वहाँ के केंद्र को जो है देश स्तर पर, ठीक है, ये अवार्ड दिया गया, सर्वश्रेष्ठ अवार्ड। ठीक है। कपिल देव जो हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं, कपिल देव, तो उनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ टूर्नामेंट हुई थी भाई। ठीक है। तो ये कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी गुरुग्राम में भाई। ठीक है, गुरुग्राम में यह आयोजित करी गई। कपिल देव ने 1983 में पहली बारी इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था, आईसीसी वनडे ODI वर्ल्ड कप। ठीक है, उस टीम के कप्तान थे। और इनके नाम पे अभी इनकी बायोग्राफी के लिए जो है 83 नामक एक फिल्म भी आई थी, जिसमें रणवीर सिंह ने किरदार निभाया है कपिल देव का। ठीक है। एक विशेष फाउंडेशन कोर्स शुरू कराया है, एक विशेष फाउंडेशन कोर्स शुरू कराया है भाई। तो ये किसने शुरू कराया है? ये कराया है हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान ने। ठीक है, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान ने एक विशेष फाउंडेशन कोर्स शुरू कराया है। इसमें जो रेलवे या डाक वगैरह के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके लिए, ठीक है भाई, रेलवे जो डाक के कर्मचारी हैं उनके लिए शुरू कराया है खासकर। ठीक है, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा। ठीक है, एक विशेष फाउंडेशन कोर्स शुरू कराया है भाइयों। ठीक है, तो बहुत सारी कई योजना भी चलाई गई हैं। ठीक है, कई सारे जो प्रोग्राम हुए हैं वो भी सारे के सारे आप इस वीडियो में पढ़ने लग रहे हैं। ठीक है, और बड़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास है भाई आने वाले एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, बॉक्सिंग गोल्डन ग्लव्स, जो ग्लव्स होता है वो बॉक्सिंग का भाई, आपको पता है कि बॉक्सिंग करी जाओ दस्ताने पैर का है, तो बॉक्सिंग गोल्ड ग्लव्स कप में रजत पदक जीते हैं, रजत पदक। तो यो किसने जीता है? मुस्कान बेनीवाल ने। मुस्कान बेनीवाल ने जीता है। कहाँ की है? रोहतक की है। ठीक है भाई, तो बॉक्सिंग गोल्डन ग्लव्स कप में रजत पदक जीता है मुस्कान बेनीवाल, जो हरियाणा के रोहतक की है। पहली बार इतिहास में 3D प्रिंटिंग तकनीक की कृत्रिम आंख, ठीक है भाई, कृत्रिम आंख लगाई है। तो ये अपना हरियाणा ने लगाई है भाई। हरियाणा ने क्या करा? इतिहास में पहली बार जो 3D प्रिंटिंग जो हम करते हैं उसमें कृत्रिम आंख जो इसमें लगाई गई है। मछली पालकों के लिए टेस्टिंग लैब, मछली जो पालन कर रहे हैं उन खातर टेस्टिंग लैब बनाई जाओगी। कहाँ बनाई जाओगी भाई? सिरसा में। ठीक है, पहले इनको रोहतक जाना पड़ा करता भाई टेस्टिंग खातर। अरीब जो है मछली पालकों के लिए टेस्टिंग जो लैब है वह भी कड़ा बना दी, सिरसा में बना दी है भाई। ठीक है, एक्वा पार्क, अब की बारी कोशिश है हरियाणवी में थोड़ा पढ़ाने की, वैसे जर्नल हिंदी मोस्टली यूज करा, इस बार हरियाणवी में थोड़ा सा कोशिश है, पसंद आओगी आपने। या एक्वा पार्क जो है ये गरवा गांव है एक भिवानी में। ठीक है, भिवानी में है गरवा गांव, वहाँ पे है ये। लगभग 25 एकड़ में बनेगा एक्वा पार्क, लगभग 30 करोड़ रुपए इसमें खर्च करे जाओगे। गरवा गांव जो है ये भिवानी में पड़ा है भाई। पल्स पोलियो में 2022-23, ठीक है, 2022-23 का जो पल्स पोलियो का दूसरा
उपराष्ट्रीय टीकाकरण, उपराष्ट्रीय टीकाकरण यो शुरू कराया है 6 जिला में भाई। हरियाणा के 6 जिलों में, जैसे कैथल हो गया, ठीक है भाई, करनाल हो गया, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम हो गया, झज्जर हो गया। तो ऐसे इनमें 2022-23 के लिए दूसरा उपराष्ट्रीय टीकाकरण जो है 6 जिला में शुरू कराया है। ठीक है, 6 जिला में शुरू कराया है यो। अच्छा, इतने कमेंट करके बताओ, थैलेसीमिया से जो रोगी पीड़ित हैं उनको कितने रुपए की पेंशन जो है सरकार ने घोषणा करी है? अगर किसी ने पता है तो बताओ भी कमेंट करके कि थैलेसीमिया जो है यह बीमारी, इस खतर अगर कोई रोगी है इसका, तो उसने कितने रुपये जो है पेंशन के मिलेंगे। ठीक है, कितने रुपये जो हैं इसमें पेंशन के मिलने वाले हैं। ठीक है भाई, थैलेसीमिया के रोगी को 2500 रुपये प्रति माह जो है पेंशन मिलेगी भाई। ठीक है, थैलेसीमिया के जो रोगी हैं इनको 2500 रुपये प्रति माह जो है पेंशन मिलेगी भाई। ठीक है, हरियाणा के भवनों को, जो अपना हरियाणा में बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उनमें किसके संरक्षण के लिए अवार्ड मिला है? किसके संरक्षण के लिए भाई? उनमें ऐसा क्या संरक्षण किया गया जिसके लिए अवार्ड मिला? संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है भाई, राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, तो वहां पे ऊर्जा संरक्षण करी गई भाई, ऊर्जा संरक्षण करी गई, तो इस वजह से जो है क्या मिला? राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार हरियाणा को दिया गया है। ठीक है, एक हरियाणा एयरपोर्ट विकास लिमिटेड, एयरपोर्ट विकास लिमिटेड निगम बनाया गया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है इसके यहाँ पे कि एक तो हरियाणा में जो है हरियाणा हवाई अड्डा, इनके एयरपोर्ट विकास लिमिटेड निगम बनाया गया है, और इसका जो अध्यक्ष वो बनाया है दुष्यंत चौटाला, अध्यक्ष बनाया है दुष्यंत चौटाला। इसका मेन मकसद क्या है? जो हिसार में एयरपोर्ट बनाया गया है, महाराजा अग्रसेन उनका नाम रख दिया गया है, तो उसके लिए ही ये मोस्टली बनाया गया कि उसके सुधार के लिए, उसको जल्दी से सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। और आपने पता है, हमने कराया भी था वही कि जो चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है, ठीक है, उसका जो नाम है शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है भाई। ठीक है, हरियाणा के जो श्रमिक हैं, श्रमिकों के बच्चों के लिए व्यावसायिक, जो हरियाणा के श्रमिकों के बालक हैं उन खातर व्यावसायिक कोर्सों में प्रवेश खातर, कोर्सों में प्रवेश के परीक्षण की कोचिंग। ठीक है, तो इनको 20,000 रुपये दिए जाएंगे भाई। अगर कोई अपना ऐसा श्रमिक का बच्चा है जो व्यवसायिक कोर्स खातर अपनी कोचिंग लेना चाह रहा है, प्रवेश एंट्रेंस एग्जाम की, तो उसने जो है हरियाणा सरकार 20 रुपये की जो है वित्तीय सहायता करेगी भाई, 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता करेगी। ठीक है, 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता करेगी। ई लाइब्रेरी खोली जाएंगी अपने हरियाणा में, ई लाइब्रेरी, तो ये 108 ब्लॉक में, 108 ब्लॉक में हरियाणा में ई लाइब्रेरी खोली जाऊंगी भाई। ठीक है, ये इन्होंने जेजेपी पार्टी या दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है उन्होंने इसकी शुरुआत करी है। ठीक है, हर ब्लॉक में लगभग क्या है करेंगे, ये एक ई लाइब्रेरी खोलेंगे बच्चों के पढ़ने के लिए भाई। ठीक है, हर ब्लॉक में खोली जाओगी, 108 ब्लॉकों में पहले ही बोला गया। हरियाणा का कॉरपोरेट मंत्रालय, कॉरपोरेट मंत्रालय कहाँ खोला जाएगा? मानेसर में भाई। ठीक है, हरियाणा का कॉरपोरेट जो मंत्रालय है वो कहाँ खोला जाएगा? मानेसर में खोला जाएगा।
हरियाणा जोसर तीर्थ, हरियाणा जोसर तीर्थ के नाम से जाना जावे। ठीक है भाई, तो ज्योतिसर, ज्योतिसर जो कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है, उसको जाना जावे है जोसर तीर्थ के नाम से। ठीक है, जोसर तीर्थ के नाम से यो जाना जावे। सीम राष्ट्रीय ऊर्जा प्रबंधन पुरस्कार, प्रबंधन पुरस्कार, तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में, सीम राष्ट्रीय ऊर्जा प्रबंधन पुरस्कार। और ये मिला है किसको, JSHL को, जिंदल जो स्टील है हिसार में, हिसार में जो जिंदल स्टील है उसको दिया गया है भाई, जिंदल स्टील। ठीक है, इनको ऊर्जा प्रबंधन में अच्छा काम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये धातु क्षेत्र में था, धातु क्षेत्र में। ठीक है, धातु का मतलब आप समझते ही हो भाई, स्टील का काम है सारा जिंदल स्टील में। ठीक है, तो उसको सीम राष्ट्रीय ऊर्जा प्रबंधन पुरस्कार मिला है, नई दिल्ली में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। ठीक है, थाईलैंड में, थाईलैंड में जूनियर एशियन कुराश खेल प्रतियोगिता हुई थी, कुराश खेल प्रतियोगिता। इसमें सिमरन कैरो ने इसमें रजत पदक जीता है भाई, रजत पदक। और ये कहाँ की है, कैथल की है। ठीक है, ये कहाँ की है, कैथल की है। 48 किलो बार में इसने ये पदक जीता था। ठीक है, थाईलैंड में आयोजित की गई थी जूनियर एशियन कुराश खेल प्रतियोगिता। ठीक है, इसमें सिमरन कैरो ने कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है। और ये कैथल की है, हरियाणा की, और 48 किलो बार वर्ग था जिसमें इसने रजत पदक जीता है। ठीक है, कमेंट करके बताओ भाई, डाटा इंपॉर्टेंट है और कितना जल्दी स्पीडली करवा रहे हैं। ठीक है, एक बार कमेंट करके बताओ कितना स्पीडली हम ये काम कर रहे हैं, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, हमारा नहीं हो, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है भाई फिलहाल। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क, सबसे बड़ा सफारी पार्क। ठीक है, तो यो भाई कहाँ बनाया जाएगा, हरियाणा में। और हरियाणा में कहाँ, गुरुग्राम व मेवात में। ठीक है, 10,000 एकड़ में बनाया जाएगा, 10,000 एकड़ में। अरावली, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या है, अरावली पहाड़ी है ना, अरावली क्षेत्र है ये, गुरुग्राम और मेवात। ठीक है, तो गुरुग्राम में तो 6,000 एकड़ और मेवात में 4,000 एकड़ में बनाया जाएगा सबसे बड़ा। अभी क्योंकि CM मनोहर लाल खट्टर कहाँ गए थे, UAE में गए थे, वहाँ शारजा में है फिलहाल, शारजा में है फिलहाल ये, कितना 2,000 एकड़ का। ठीक है, 2,000 एकड़ का फिलहाल वहाँ सबसे बड़ा है। तो हरियाणा सबसे बड़ा सफारी पार्क बना होगा 10,000 एकड़ में, गुरुग्राम और मेवात में, जिससे क्या होगा भाई, कुछ रोजगार भी मिलेगा हरियाणा में और नाम भी विश्व में होगा भाई। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं कोल्ड चेन उत्कृष्टता केंद्र के लिए समझौता कर रहा है बर्मिंघम, जो इंग्लैंड में अभी कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी है वहाँ, विश्वविद्यालय है वहाँ किया है। और JP दलाल जी जो मंत्री है ना अपने कृषि कल्याण विभाग के, तो वो जा रहे थे वहाँ, तो वहाँ पर जाके ये समझौता हुआ है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और कोल्ड चेन उत्कृष्टता केंद्र बनाने खातर, किसके, बर्मिंघम। और जहाँ पे भी कौन से गेम हुए थे भाई, कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, जिसमें हरियाणा ने लठ गाड़ दिया था। ठीक है, विशेष पोषण माह, इसमें भी 2 क्वेश्चन बनेंगे। विशेष पोषण माह एक तो कौन सा बनाया गया, सितंबर बनाया गया है भाई। ठीक है, और इसमें यो किसने चलाया था, महिला बाल विकास में, महिला एवं बाल विकास जो विभाग है उसने यो शुरू किया था। ठीक है, विशेष पोषण माह, और सितंबर का महीना पूरा इसके लिए था भाई।
ठीक है, इसमें जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनके पोषण का खास ध्यान रखा गया था। सितंबर 2022 तक ग्राम पंचायत कितनी है? यो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्शन होने लग रहे हैं ग्राम पंचायत के, उस मास के है। तो 6226 जो है ग्राम पंचायत हैं, कब तक? सितंबर 2022 तक भाई। ठीक है, सितंबर 2022 तक जो है कितनी ग्राम पंचायत हैं? 6226। कमेंट करके बताओ कि जो हरियाणा खादी बोर्ड है उसके नए चेयरमैन किसने बनाया है? बताओ भाई। पहला एक एमएलए था, वो हटा दिया गया, सुर्खिया में रहा ये बड़ा, और उसका नया चेयरमैन बनाया गया है, वो बताओ भाई कौन बनाया गया है? ठीक है, बताओ कौन बनाया गया है? हरियाणा खादी ग्रामोद्योग, हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग के चेयरमैन। ठीक है भाई, तो किसको बनाया गया है? राजेंद्र लितानी को बनाया गया है। ठीक है, ये कौन है? जेजेपी पार्टी का प्रवक्ता है, अच्छा लीडर है भाई। और इनका ही विधायक जो रामनिवास सुरजाखेड़ा था, पहले नरवाना से जो विधायक है, ठीक है, नरवाना की जो विधानसभा सीट है वो रिजर्व सीट है भाई। ठीक है, तो ओढ़ता रामनिवास सुरजाखेड़ा जेजेपी की सीट पर लड़ा था, लेकिन आपस में थोड़ा सा दुष्यंत चौटाला और उनका अनबन सी चल रही है, तो उन्होंने हटा दिया, राजेंद्र लितानी को बना दिया भाई। ठीक है, लोक सेवा आयोग के 2 सदस्य बनाए गए हैं, एचपीएससी के लोक सेवा आयोग के 2 सदस्य बनाए गए हैं भाई। उनको शपथ दिलाई थी, किसने दिलाई थी भाई? किसने दिलाई थी शपथ? बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल ने। 18वें राज्यपाल हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, तेलंगाना के रहने वाले हैं। तो एक तो ज्योति बेंदा ये आदमपुर से हैं। ठीक है, इनको बनाया गया है। और दूसरा जो है राजेंद्र धीमान को भाई, राजेंद्र धीमान को 20-25 साल तक ये भी शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ रहे हैं। और ज्योति बेंदा बाल संरक्षण विभाग की भी चेयरपर्सन रही है, पहले बाल संरक्षण विभाग की पदाधिकारी थी ये। ठीक है, और ये भी शिक्षा क्षेत्र में कई सालों से जुड़ रही है। 2016 से शायद, हाँ 2016 तक ज्योति बेंदा बाल संरक्षण विभाग की पदाधिकारी थी भाई। ठीक है, और राजेंद्र धीमान, इन 2 को क्या बनाया गया है? एचपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, गीता महोत्सव 2022 का कब मनाया जाएगा? गीता महोत्सव 2022 का कब बनाया जाएगा? ये आपको पता है, हर साल बनाया जाएगा भाई। कब बनाया जाए? नवंबर दिसंबर में। तो 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक बनाया जाएगा। ठीक है भाई, कहाँ बनाया जाएगा? कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका कड़ा बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनाडा में बनाया गया था, अभी सितंबर में बनाया गया। और कनाडा में ही एक पार्क है ब्रैम्पटन शहर का, उसका जो नाम है, नहीं, ब्रैम्पटन शहर के पार्क का नाम भगवत गीता के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और ओढ़ की करेंगे अर्जुन और कृष्ण भगवान की रथ की प्रतिमा भी बनाई जाएगी भाई। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है यो कि गीता महोत्सव 2022 इस बार 19 नवंबर तक 6 दिसंबर होगा। यो कब शुरू किया गया था? 2016 में बनाने लगे थे भाई। गीता महोत्सव 2016 में बनाने लगे थे। गीता महोत्सव 19 नवंबर तक 6 दिसंबर तक होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बार कनाडा में हुआ है, पहला ब्रिटेन वगैरह में, मॉरिशस वगैरह में बनाया गया है। यो ब्रैम्पटन शहर का एक पार्क है, उसका नाम भगवत गीता पार्क पर रखा गया है। और अर्जुन और कृष्ण भगवान की रथ के साथ वहाँ पर फोटो भी लगाई गई है भाई। ठीक है, फोटो भी लगाई गई है किसकी? भगवान कृष्ण की और अर्जुन की। क्योंकि आपने पता ही महाभारत में जो युद्ध था उसमें सारथी बने थे। महाभारत का युद्ध बताओ, कमेंट करके बताओ भाई, महाभारत का युद्ध कब हुआ था? बताओ भाई, महाभारत का युद्ध कब हुआ था? कमेंट करके बताओ। 700 ईस्वी में, 800 में, 800 में, 900 में, 1000 में? कमेंट करके बताइए भाई। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय, ठीक है, तो ये कहाँ है? राखी गढ़ी में बनाया जाने लग रहा है भाई, राखी गढ़ी। ठीक है, ये सहारनारायण के पास पड़ा है राखी गढ़ी शहर, तो वहाँ ये बनाया जाएगा। और इस पर बहुत करोड़ों रुपए जो हैं खर्च करे जा रहे हैं। ठीक है, और वहाँ एक स्कीम भी है, लॉन्च करी है मनोहर लाल खट्टर ने, कि जो गांव के लोग हैं उनको जैसे होम स्टे,
पर्यटन जो है होम स्टे पे रहेंगे भी, मान लो कि वहाँ पे क्या करेंगे, जो कोई पर्यटन घूमने आया तो उनको होम स्टे करवाएंगे, उनसे पैसे आमदनी भी होगी और पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। उत्तरी आयरलैंड से स्कॉटलैंड तक 36 किलोमीटर सी स्विमिंग करी है भाई, सी स्विमिंग करी है। ठीक है, एशिया का पहला पैरा तैराक बना है, पैरा तैराक। ठीक है, नॉर्थ चैनल है ये, नॉर्थ चैनल। ठीक है भाई, तो नॉर्थ चैनल की यानी कि उत्तरी आयरलैंड से स्कॉटलैंड तक 36 किलोमीटर पड़ा है, सी स्विमिंग करी। एशिया का पहला पैरा तैराक बना है कौन? मनजीत सिंह। ये दुब्बरदन का झज्जर का है भाई, दुब्बरदन जो झज्जर में पड़ता है। ठीक है, वहाँ का है और इसने 14 घंटे 39 मिनट में पार कर दिया नॉर्थ चैनल भाई। ठीक है, 14 घंटे 39 मिनट में नॉर्थ चैनल जो है पार कर दिया। एनटीपीसी कहाँ पर अपने प्लांट में, एनटीपीसी का एक प्लांट है भाई, नेशनल पावर थर्मल। ठीक है, थर्मल प्लांट, तो उसमें एफजीडी सिस्टम लगा रहा है प्लांट में, एफजीडी सिस्टम लगा हुआ है। तो ये कहाँ है? जाडली झज्जर में। ठीक है, जाडली झज्जर का जो प्लांट है एनटीपीसी, उसमें के लगाने लग रहा है एफजीडी सिस्टम लगाने लग रहा है भाई। आगजनी से निपटने के लिए कितने स्कूलों में अग्निशमन यंत्र लगाए जाएंगे? हरियाणा सरकार जो अपने सरकारी स्कूल हैं, तो आगजनी से निपटने खातर कितने स्कूलों में अग्निशमन केंद्र जो है यंत्र जो है लगाने लग रही है? तो 14,469 स्कूलों में भाई। ठीक है, 14,469 स्कूलों में जो अग्निशमन यंत्र वहाँ पर लगाए जाएंगे। ठीक है, ताकि किसी प्रकार की शॉर्ट सर्किट ना हो और आग वगैरह का स्कूल में कोई नुकसान ना हो भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। ठीक है, बच्चों के लिए भी और जो वहाँ का फर्नीचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा, उसको बचाने के लिए 14,469 केंद्र बनाएंगे ये। ठीक है, 14,469 ऐसे केंद्र यंत्र जो हैं लगाएंगे वहाँ पे भाई। ठीक है, इंडिया डांस सुपर मॉम। ठीक है, ये जी टीवी पर प्रोग्राम है, तो इसमें कौन जीती है? ठीक है, तो वर्षा बुमराह ये 80 साल की है भाई, इन्होंने इसमें जीत हासिल करी है। ठीक है भाई, जीत हासिल करी है किसने? डांस इंडिया डांस सुपर मॉम में वर्षा बुमराह ने, जो 80 साल की हैं, उन्होंने इसमें जीत हासिल करी है। जी टीवी पे यो प्रसारित किया गया था। और बुमराह तो याद आया, अभी ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से जो है क्या शुरू होगा? आईसीसी वर्ल्ड कप T20, और उसमें हमारे जो जसप्रीत बुमराह हैं बॉलर, वो नहीं खेलेंगे चोट के कारण भाई। ठीक है, माउंट फ्रेंडशिप पीक पर 100 मीटर लंबा तिरंगा फहराने वाला। ठीक है, तो ये किसने फहराया है? सुरेंद्र शर्मा ने फहराया है। और कहाँ का है ये? डींग मंडी जो है, डींग मंडी सिरसा का है भाई, डींग मंडी सिरसा का सुरेंद्र शर्मा। इसने माउंट फ्रेंडशिप पीक पर 100 मीटर का लंबा तिरंगा जो है फहराया है भाई। ठीक है, लगभग घंटे में अपन 100 तक ज़्यादा क्वेश्चन करांगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में अपने देखने 100% मिलेंगे भाई। ठीक है, HU का एक छात्र है, HU के छात्र को
राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत, राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत पुरस्कार मिला है राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। तो इसका नाम है भाई अक्षय मेहता। अक्षय मेहता, ये हरियाणा में जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, हिसार में, उसके लिए राष्ट्रीय सेवा चयन योजना के तहत इसका चयन हुआ और उसको पुरस्कार मिला अक्षय मेहता को भाई। और कमेंट करके बताओ भाई हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब बनी थी, कमेंट कर दियो भाई इसका उत्तर, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है कब बनी थी। अप्रैल 2023 तक, अप्रैल 2023 तक किसकी जन्म शताब्दी उत्सव मना रहे हैं हरियाणा वाले भाई, जन्म शताब्दी उत्सव, ठीक है। तो ये बनाया जा रहा है गुरु सुदर्शन जी महाराज, सुदर्शन जी महाराज। याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए अप्रैल 2023 तक हरियाणा किसकी जन्म शताब्दी का उत्सव मनाने लग रहा है, तो इसका उत्तर है गुरु सुदर्शन जी महाराज की का भाई, ठीक है। राज्य स्तरीय विरासत सांझी उत्सव, ठीक है भाई। सांझी हरियाणा में बहुत प्रसिद्ध है, तो इसके लिए राज्य स्तरीय का विरासत सांझी उत्सव मनाने लग रहे हैं। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में भाई, कुरुक्षेत्र में बनाया गया, ठीक है। कुरुक्षेत्र में जो है राज्य स्तरीय का विरासत जो है सांझी उत्सव मनाया गया, ठीक है भाई। सांझी का बड़ा महत्व है हमारे जो ये खासकर जो दशहरा है इस त्यौहार के समय पे बड़ा महत्व होता है इसका भाई, ठीक है। मैंने क्वेश्चन डेली शॉर्ट में भी करवाया भाई। गुरुकुल ये स्तर पर खेल प्रतियोगिता पहली बारी आयोजित की गई, पहली बारी, ठीक है भाई। जो गुरुकुल हैं उन पे जो खेल प्रतियोगिता पहली बारी आयोजित की गई कब? 23-24 सितंबर को। कहाँ की गई? अम्बाड़ा में भाई। अम्बाड़ा में गुरुकुल है एक शिवालिक, महर्षि शिवालिक गुरुकुल, वहाँ करी गई थी। और जो संस्कृत अकादमी है, हरियाणा की जो संस्कृत अकेडमी है उनके द्वारा शुरू करी गई। दिनेश शास्त्री इसके क्या हैं? चेयरमैन है भाई, डायरेक्टर है मान लो, हेड हैं हरियाणा संस्कृत अकादमी के, तो दिनेश शास्त्री, उनके द्वारा जो है ये गुरुकुलीय प्रतियोगिता पहली बार हरियाणा में आयोजित कराई गई, जो अम्बाड़ा के में हुई भाई, महर्षि शिवालिक गुरुकुल में, ठीक है, अम्बाड़ा के गाँव में। और इसको जो है 23 और 24 सितंबर को जो है इसका आयोजन करवाया गया था भाई, ठीक है। 23 व 24 सितंबर को इसका जो है आयोजन करवाया गया था। देश का पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट, हाइड्रोजन गैस प्लांट जो है देश का कहाँ लगाया जाएगा? जींद में भाई। जींद में जो है देश का हाइड्रोजन गैस प्लांट पहला लगेगा भाई। हरियाणा की जो जीडीपी है, जीडीपी में पर्यटन का हिस्सा कितना है भाई? हरियाणा की जो जीडीपी है इसमें पर्यटन का हिस्सा कितना है? मात्र 0.3%, ठीक है। बड़ा कम, बहुत कम है, ये बढ़ना चाहिए। पूरे अगर भारत की बात करी जाए, नहीं, भारत में कितना है? 10% है। तो हरियाणा को पर्यटन में ध्यान भी दे रहे हैं और ध्यान देने के साथ साथ इसको बढ़ाने का भी लक्ष्य रखना चाहिए भाई। जीडीपी में पर्यटन का अगर हिस्सा बढ़ेगा, बहुत सारी ऐसी जगह हरियाणा में जिन्हें आप विकसित कर सकें पर्यटन अब के लिए, ताकि हरियाणा में जो है जीडीपी में भी इसका क्या हो? फायदा हो, ठीक है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी, उत्तर भारत की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट अम्बाड़ा में लागे भाई, ठीक है। अम्बाड़ा में लगती है ये। 10,000 कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं और बहुत जगह से इसमें कपड़ा है। पीछे कोरोना की वजह से 1-2 साल ये नहीं लगा था, इस बारी लगा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट जो है अम्बाड़ा में लग गया करें, ठीक है। जिसने शॉपिंग करनी हो जाके कर लियो, ब्याह के कपड़े खरीदने हो वो खरीद लियो, गिफ्ट देना हो किसी ने वो ले आइयो भाई। हरियाणा के बच्चों के लिए हिंदी व अंग्रेजी में खासकर उच्चारण में बहुत दिक्कत है भाई, ठीक है। उच्चारण को ठीक करने के लिए मेला लगाया गया है, एक रीडिंग मेला इसका नाम है, रीडिंग मेला, ठीक है, ये लगाया गया है, ठीक है।
सरकारी स्कूलों के बच्चा ने क्या करेंगे, हिंदी और अंग्रेजी का जो उच्चारण है, खासकर अपना जो इंग्लिश बोलने में बड़ी समस्या रहा है हरियाणा में बालक ने, तो उसका खातर क्या करा है कि एक मेला लगा दिया, उसमें सारे बालक जो सरकारी स्कूलों में भाग लेंगे और भाग लेके उसमें सीखने की कोशिश करेंगे। तो वो मेला लगाया है रीडिंग मेला। ठीक है भाई, रीडिंग मेला लगाया गया है। 5वीं भारतीय सांकेतिक भाषा प्रतियोगिता इसमें 10 अवार्ड मिले हैं हरियाणा ने इसमें 10 पुरस्कार जीते हैं। 5वीं भारतीय सांकेतिक जो सांकेतिक भाषा है उसकी एक प्रतियोगिता थी जिसमें 10 जीते हैं भाई। हाल ही में चर्चा में रहा था नाडा साहिब गुरुद्वारा चर्चा में रहा था। चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि सीएम साहब और माथा टेक के आए थे। ये कड़ा है पंचकूला में है, कहाँ है भाई, पंचकूला में है। ठीक है, भगवान लक्ष्मी नारायण की लेटी हुई प्रतिमा, लेटी हुई भाई, भगवान लक्ष्मी नारायण जी जो हैं लेट रहे हैं, तो वह प्रतिमा जो है कहाँ है, शेष साई गांव में। शेष साई ये पलवल में पड़ा है भाई। शेष साई जो गांव ये है ये कहाँ पड़ा है, पलवल में पड़ा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यो। भगवान लक्ष्मी नारायण की लेटी हुई भाई, भगवान लक्ष्मी नारायण जो लेट रहे हैं, रेस्ट करने लग रहे हैं, उसकी एक प्रतिमा है शेष साई पलवल में। ठीक है भाई, और ये लगभग कितनी 1000 साल पुरानी है, 1000 साल पुरानी है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर बताओ भाई, राष्ट्रीय स्तर पर भगवान लक्ष्मी नारायण की लेट की प्रतिमा और मंदिर कहाँ है, कमेंट करके बताओ कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है कहाँ है। ठीक है, लेटी हुई प्रतिमा जो है कहाँ है, ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दो भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट में दो। पानीपत के गांव बाबरपुर का नाम बदल दिया भाई। ठीक है, नाम बदल दिया है, पानीपत का गांव बाबरपुर का नाम बदल दिया और के रख दिया भाई, श्री गुरु नानकपुर रख दिया है भाई, श्री गुरु नानकपुर। ठीक है, याद रखना है कि पानीपत का जो गांव है बाबरपुर जिसका नाम था वो बदल कब के हो गया, श्री गुरु नानकपुर हो गया है भाई। ठीक है, अब क्या है कि गंभीर जो मरीज हैं, गंभीर मरीजों के लिए रिमोट सेंसर से मॉनिटरिंग करने वाला, सेंसर से मॉनिटरिंग करने वाला नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल भारत का संस्थान। ठीक है भाई, गंभीर मरीज होंगे उनकी रिमोट के सेंसर से मॉनिटरिंग करने वाला नॉर्थ का, वेस्ट का और सेंट्रल भारत का पहला संस्थान जो है वो है बीपीएस, भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ये कहाँ पे है, खानपुर में, सोनीपत। ठीक है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में खानपुर ये है भाई। क्या किया इसने, जो गंभीर मरीज हैं, बीमारी से ग्रस्त हैं, उनका रिमोट सेंसर से मॉनिटरिंग करी जाएगी। और ऐसा जो है ये नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया का पहला संस्थान है, भारत का पहला संस्थान है भाई। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेडिकल के इश्यू के हिसाब से देखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। 26 साल बाद गुरुद्वारों का संचालन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है भाई टॉपिक, और कई बार अखबार में आया है ये। और ये इसीलिए जैसे गुरु नानक का ये नाम रख दिया बाबरपुर का बदल के, नड्डा साहिब गुरुद्वारा में माथा टेकन गए हैं, कौन, सीएम मनोहर लाल खट्टर, उनका सरदारों के द्वारा जो है भाई सम्मान भी किया गया है। तो इसीलिए करा गया है क्योंकि इनका जो संचालन जो है एसपीजीसी को दे दिया गया है,
ठीक है भाई। एसपीजीसी को अब ये संचालन इनका मिल गया। 26 साल इन्होंने संघर्ष कराया और उसके बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इनकी यो पावर दे दी भाई। ठीक है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में, ठीक है, एक तो 4 पदक जीतने वाला भाई और एक 2 पदक जीतने वाली महिला, पहली महिला। ठीक है, तो 4 पदक जीते किसने? बजरंग पुनिया ने। 4 पदक जीते बजरंग पुनिया ने भाई। ठीक है, इसमें इसने कांस्य पदक जीता था और कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीत के लिया था। 2 पदक जीतने वाली विनेश फोगाट भाई, विनेश फोगाट। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों हरियाणा के हैं और पहले काम करे इन्हें। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाला पहला भारतीय बजरंग पुनिया और 2 पदक जीतने वाली पहली महिला जो है विनेश फोगाट है भाई। ठीक है, विनेश फोगाट। आप कमेंट करके बताओ एक बार कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग के फाइनल में कौन सा पदक जीता है, एक बार कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन आंसर दो भाई कि नीरज चोपड़ा जो टोक्यो ओलंपिक के हीरो रहे, गोल्ड मेडल जीता भाई जेवलिन थ्रो में, भारत का हरियाणा का नाम रोशन कराया, पानीपत का नाम रोशन कराया, पूरे हरियाणा का नाम रोशन कराया, तो उन्हें कौन सा पदक जीता। ठीक है, एक बार कमेंट करके बताओ कि उन्हें कौन सा पदक जीता भाई, बताओ भाई कमेंट करके। नीरज चोपड़ा ने, तो नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग के फाइनल में गोल्ड मेडल जीता है भाई। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है। अंतरराष्ट्रीय गोल्डन ग्लोब बॉक्सिंग स्पर्धा, ग्लोब बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है, ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है इसने, किसने भाई? कीर्ति डुल ने। ये कहाँ की है? कैथल की है भाई। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है कीर्ति डुल ने। अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन ग्लोब बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी, इसमें जीता है कीर्ति डुल ने। ठीक है भाई। हरियाणा के फरीदाबाद रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाओगे भाई, विश्व स्तरीय जो है बनाओगे। ठीक है, ये पहले भी क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है कि फरीदाबाद रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। ठीक है, हरियाणा ने क्या किया है? भ्रष्टाचार निरोधक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का पुनर्गठन कराया है भाई। कुछ कर लो, भ्रष्टाचार तो मिटना नहीं भाई, समिति का पुनर्गठन। ठीक है, आप ये बात तो आपने पता है कि भारत में जो है भ्रष्टाचार रग रग में बस रहा है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार निरोधक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का पुनर्गठन किया है हरियाणा ने। ठीक है, एनसीसी लेने वाला हरियाणा का पहला व भारत का तीसरा मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो ये कौन सा है भाई? अग्रोहा मेडिकल कॉलेज, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ये हिसार में पड़ता है और यहाँ पीछे से एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें मनोहर लाल खट्टर जी आए थे। ठीक है भाई, तो एनसीसी लेने वाला हरियाणा का पहला व भारत का तीसरा मेडिकल कॉलेज जो बना है, कौन सा बना है? अग्रोहा का। ये महाराजा अग्रसेन के नाम पे है भाई, याद रखना, महाराजा अग्रसेन। ठीक है, और महाराजा अग्रसेन के ही नाम पर क्या रखा गया है? हिसार के एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया की पहली ग्राफ्टिंग यूनिट बनकर तैयार करी है भाई। ग्राफ्टिंग यूनिट तैयार करी है।
हरियाणा का एक जिला है जिसने क्या करा है, हरियाणा की नॉर्थ इंडिया की पहली ग्राफ्टिंग यूनिट तैयार करी है, हिसार। ठीक है भाई, हिसार ने जो है नॉर्थ इंडिया की पहली ग्राफ्टिंग यूनिट तैयार करी है। ठीक है, अनुसूचित जाति जो पिछड़ा वर्ग है उनके नाम के लिए जैसे धर्मशालाएं बना रखी हैं भाई, अनुसूचित जाति और जो पिछड़ा वर्ग की जैसे धर्मशालाएं हैं, तो उसमें क्या है कि जो सौर ऊर्जा के लिए जो प्लेटें लगानी है उसके लिए सब्सिडी देगी हरियाणा सरकार। ठीक है, सामान्य भवनों के लिए और जो अनुसूचित जाति के लिए बनाए गए हैं उनके लिए सब्सिडी देगी। तो उनके लिए 75% सब्सिडी हरियाणा सरकार देगी, वो सोलर प्लेट वगैरह लगाएं तो उसके लिए 75% जो अनुदान है वो हरियाणा सरकार देगी। और जो वैसे भवन हैं, सामान्य भवन है, सामाजिक भवन है, उनके ऊपर जो है 50% की सब्सिडी जो है हरियाणा सरकार देगी भाई। ठीक है, गणपति की देश की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा, ठीक है, तो ये लगाई जा रही है बहादुरगढ़ में। ठीक है, ये लगाई जा रही गणपति की देश की दूसरी सबसे बड़ी जो प्रतिमा है ये लगाई जाएगी, सबसे ऊंची है ये, सबसे ऊंची, तो बड़ी भी होगी मान लो ऊंची के साथ है। ठीक है, तो देश की सबसे दूसरे नंबर की ऊंची प्रतिमा जो है बहादुरगढ़ में लगाई जा रही है भाई। बहादुरगढ़ किस जिले में पड़ता है, कमेंट करें एक बार। लोहगढ़ संग्रहालय, लोहागढ़ संग्रहालय, तो ये जो बनाया जा रहा है ये यमुनानगर में है भाई, लोहागढ़ यमुनानगर। ठीक है, यमुनानगर में बनाया जाए। और मैं आपको एक बिल्कुल करंट का क्वेश्चन बता देता हूँ कल का ही, कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, उन्होंने यमुनानगर में यमुना नदी और पंचकुला में घग्गर नदी को प्रदूषित जो हो रही है उसको नियंत्रण करने के लिए, प्रदूषित मुक्त बनाने के लिए घोषणा करी है भाई कि ठीक है उस पर काम करेंगे वो। मोदी @20 ये पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, तो ये किसने किया है, CM मनोहर लाल खट्टर ने कराया, गुरुग्राम से कराया था इसका विमोचन, मोदी @20 पुस्तक। ठीक है, इसका जो है विमोचन किया है मनोहर लाल खट्टर ने। बिजली बिल जो हैं के बकाया का समाधान निकालने के लिए एक योजना जो है वो तैयार करी है। ठीक है, हरियाणा ने बिजली बिल जो बकाया है उनके समाधान के लिए योजना तैयार करी है, सरचार्ज माफी योजना। सरचार्ज जो लाग गया उसने क्या कर देंगे, माफ़ कर देंगे और अपना बिल वो भर सकेंगे। सरचार्ज माफ़ी योजना 2022, क्योंकि बहुत सारा पेंडिंग बिल होता है, इनमें भरने वाले होते नहीं, तो यूँ है कि छूट वगैरह देने के बाद इनको थोड़ा प्रोत्साहित करते हैं कि भर लो भाई, सरचार्ज आपका जो है माफ़ कर देंगे, जो लेट की पेनल्टी लग रही है वो माफ़ कर दी जाएगी। ठीक है भाई। आयुष तंवर ने अंडर 18 पोल बाल्ट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है। और ये आयुष तंवर ये कहाँ का है, ये भिवानी का है, देवसर भिवानी। और देवसर जो भिवानी में माता रानी का बड़ा मंदिर है भाई पहाड़ी के ऊपर। ठीक है, आयुष तंवर ने अंडर 18 वर्ग में जो पोल बाल्ट प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, हरियाणा पुलिस के द्वारा HP के द्वारा प्रत्येक माह साइबर जागरूकता दिवस, जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उनके लिए हर महीने जो है एक दिन मनाया जाएगा। कौन सा, वो होगा पहला बुधवार, हर महीने का पहला बुधवार जो है। ठीक है, ये क्या करेगा, हरियाणा पुलिस साइबर जागरूकता दिवस के रूप में मनाएगा भाई। आपको पता है कि आजकल साइबर क्राइम बहुत हो रहा है। ठीक है, साइबर क्राइम जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, पैसे निकालने हैं, ब्लैकमेलिंग वगैरह चल रही है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं, डुप्लीकेट ID वगैरह बना कर किसी को ब्लैकमेल करना, किसी को टॉर्चर करना, ठीक है,
तो साइबर क्राइम जो है, पैसे निकाल लिए, किसी के एटीएम का नंबर पूछ लिया, कुछ कर लिया, तो उससे क्या है, उसको जागरूक करने के लिए लोगों को क्या किया जा रहा है, लोगों को जागरूक करने के लिए एक हर महीने जागरूकता दिवस बनाएंगे। वो हर महीने का पहला बुधवार होगा भाई, ठीक है। प्रधानमंत्री ने अभी घोषणा करी थी कि 14,500 स्कूल, ठीक है, खुलेंगे पीएमसीडी योजना के तहत। पीएमसीडी योजना के तहत इनको उन्नत बनाया जाएगा, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इनमें दिया जाएगा। 14,500 स्कूलों को पीएमसीडी योजना के तहत जो है पूरे देश में विकसित किया जाएगा भाई, ठीक है, पूरे देश में इनको विकसित किया जाएगा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 9 नए जज लगाए जाएंगे भाई, 9 नए जज जो है लगाए जाएंगे, ठीक है, 9 नए जज लगाए जाएंगे। बोजा वाली माता का मंदिर कहाँ है? बोजा वाली माता का मंदिर, ठीक है, बोजा वाली माता का मंदिर कहाँ है? भिवानी में स्थित है भाई, ये चर्चा में था हाल ही में। तो बोजा वाली माता का मंदिर भिवानी में है। हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन, हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष, ठीक है, हरियाणा की जो रेसलिंग एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष बनाया गया है संदीप सिंह को, ठीक है भाई, संदीप सिंह को हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नीट यूजी 2022 की टॉपर ये हरियाणा की थी, तनिष्का यादव महेंद्रगढ़ की, ठीक है, इन्होंने टॉप किया भाई। तो इसमें जो फिर मनोहर लाल खट्टर जी ने इनकी सहायता के लिए बोला है कि जब वो +2 के बाद MBBS के लिए अच्छे कॉलेज में दाखिला लेगी तो इसकी मदद भी करेंगे भाई, ठीक है, और इसको इनाम स्वरूप भी दिया जाएगा हर महीने 20,000 रुपये, ठीक है। राज्यपाल ने, हरियाणा का जो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, राज्यपाल ने स्मारिका अवार्ड दिया है, स्मारिका अवार्ड, ठीक है, हरियाणा के राज्यपाल ने ये अवार्ड दिया है प्रदीप दहिया को, प्रदीप दहिया को स्मारिका अवार्ड से नवाजा गया है भाई। किस विश्वविद्यालय का व्यक्ति है जो पर्वतारोहण दल में गया था? तो HUCCSHU के पर्वतारोही दल कहाँ गया था? अब माउंट यांगत्से फतेह किया है भाई, माउंट कांग यात्से, ये जो है CCHSU जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार में, तो उसका एक दल था। ये दल कहाँ गया था? ये दल गया था माउंट कांग यात्से पर, और इन्होंने वहाँ पर जाकर फतेह की है। तो ये दल जो है हरियाणा की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से संबंधित है भाई, ठीक है। बताओ भाई कमेंट करके कि स्पीडली सारा कंटेंट स्पीडली मिल रहा है ना, किसी प्रकार का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको फटाफट तरीके से करवाए जा रहे हैं भाई, ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी आपको बताई जा रही हैं, ठीक है, वो भी आपको बताई जा रही हैं। कुछ ये लगाओ कि 15-20 क्वेश्चन और रह गए इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा, इनका बाला BCCI ने खरीदा है भाई, BCCI ने खरीदा कितने में? 1.5 करोड़ में, ठीक है। जो इनका बाला था उनकी बोली लगी थी, तो BCCI ने खरीदा इसको 1.5 करोड़ में। और अभी BCCI के जो हैं नए अध्यक्ष बनेंगे रोजर बिन्नी, जिन्होंने 1983 की वर्ल्ड कप टीम में के वो खिलाड़ी थे और 8 मैचों में 18 विकेट लेकर अहम योगदान जो है निभाया था। और फिलहाल थे 3 साल के लिए सौरभ गांगुली, उनका वो अब रिटायर हो जाएंगे 18 अक्टूबर को, ठीक है। पहली राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप ये कहाँ पर आयोजित की गई? पंचकुला में भाई, पंचकुला में ये आयोजित करी गई थी, ठीक है। अल्ट्रा मैराथन में पदक जीतने वाले
पदक जीतने वाले देश के, हरियाणा के नहीं बल्कि देश के पहले अफसर बने हैं भाई। ठीक है, तो ये बने हैं मुकेश यादव। मुकेश यादव ये महेंद्रगढ़ के हैं। ठीक है, महेंद्रगढ़ के हैं। इन्होंने क्या, जो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई थी ये, ठीक है, अल्ट्रा मैराथन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई थी और वहाँ पे इन्होंने जो है पदक जीता है। ठीक है, और ऐसा करने वाले देश के पहले ऑफिसर बने हैं। ये हरियाणा के हैं, महेंद्रगढ़ के हैं। ठीक है, 48वीं जूनियर कबड्डी नेशनल कबड्डी बालिका बच्चियों की प्रतियोगिता थी, तो ये जीती है हरियाणा ने भाई। ठीक है, बिहार को हराया इन्होंने, बिहार को हराकर ये टूर्नामेंट जीती है, बच्चियों की थी ये। ठीक है, नेशनल स्तर की 48वीं जूनियर नेशनल कबड्डी बालिका प्रतियोगिता जो हरियाणा ने जीती है बिहार को हराकर। ब्रॉडबैंड से सभी जो ग्राम पंचायत हैं उनको ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य है, ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 2025 तक जो है इसको रखा गया है भाई। एक अभी हाल ही में दुख महाभंजन मंदिर चर्चा में था, तो ये कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है भाई, सन्निध सरोवर के पास कुरुक्षेत्र में है श्री दुख भंजन मंदिर। ठीक है, हर साल कितने मेगावाट सौर ऊर्जा लगाने की योजना है, तो 3500 मेगावाट सौर ऊर्जा लगाने की योजना है। 3500 मेगावाट सौर ऊर्जा लगाने की योजना है किसकी, हरियाणा सरकार की। हर साल भाई 3500 मेगावाट की सौर योजना लगाई जाएगी। वायरलेस बिजली के लिए पायलट परियोजना ठीक है, तो ये हिसार में शुरू करी गई भाई। ठीक है, हिसार में शुरू करी गई है पायलट परियोजना, किसके लिए, वायरलेस बिजली के लिए हिसार में जो है पायलट परियोजना शुरू करी गई है भाई। ठीक है, पायलट परियोजना शुरू करी गई है। कमेंट करके बताओ भाई, हरियाणा मूंगफली को एमएसपी देगा तो ऐसा कौन सा राज्य बना है भाई। मूंगफली को एमएसपी पे खरीदने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है। ठीक है, आपको पता है कि हरियाणा में एमएसपी पे फसलें खरीदी जाती हैं। ठीक है, तो कौन सा राज्य बना है हरियाणा एमएसपी पे मूंगफली खरीदने वाला, तो एमएसपी पे मूंगफली खरीदने वाला हरियाणा जो है देश का पहला राज्य बना है भाई। ठीक है, किस जेल में कागज के बर्तन बनाए जाएंगे भाई, कागज के बर्तन। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र जेल में बनाए जाएंगे, कुरुक्षेत्र जेल में। और मैं 2-3 बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ कि जैसे जेल में के जो कैदियों की प्रतियोगिताएं आगे करवाई जाएंगी देश स्तर पर, तो वहाँ जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो कुरुक्षेत्र जेल में दी जा रही है भाई। कुरुक्षेत्र जेल के जो कैदी हैं उनको क्या दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, खेल की, और यहीं पर जो है कागज के बर्तन भी बनाए जा रहे हैं भाई। ठीक है, 2x1 सेंटीमीटर साइज के पन्नों पर श्री गुरु गोविंद सिंह की चौपाई लिखी है भाई। गुरु, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। गुरु गोविंद सिंह की चौपाई लिखी है। ठीक है, तो ये लिखी है जतिंदर पाल ने। ठीक है, जतिंदर पाल ने 2x1 सेंटीमीटर साइज के पन्नों पर गुरु गोविंद सिंह की चौपाइयाँ लिखी है भाई। फ्रांस में भारत गौरव अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अजय कुमार बोरा को, हरियाणा के ही अजय कुमार बोरा, इनको ये अवार्ड दिया गया है भाई। ठीक है, हरियाणा के किस विद्यालय में औषधीय फसल है, एक औषधीय फसल चंद्रसूर, इसका नाम है चंद्रसूर
बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, चंद्रसूर की उन्नत किस्म विकसित की है, उन्नत किस्म, ठीक है। तो ये किसने करी है भाई, CCSHCU हिसार, ठीक है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने औषधीय फसल है जिसका नाम है चंद्रसूर, उसकी उन्नत किस्म जो है विकसित करी है भाई। गौरी शर्मा ने 4 इंच का ड्रोन बनाया था, पहले भी करवा चुका हूँ। गौरी शर्मा ने 4 इंच का एक ड्रोन बनाया है, वो कहाँ की है, कैथल की है, ठीक है भाई। हरियाणा के राज्यपाल ने शिक्षक दिवस पर 93 टीचर को 2021 और 22 के लिए टोटल इकट्ठे ये दिए गए, क्योंकि 21 में आयोजन नहीं किया गया था, ठीक है। 2021-22 के लिए शिक्षक दिवस पर 93 टीचर्स को जो है सम्मानित किया गया है। और अंजू दहिया को राष्ट्रीय स्तर पर यह अवार्ड मिला है भाई, राष्ट्रीय स्तर पर। बड़वासनी सोनीपत की है अंजू दहिया, इनको राष्ट्रीय स्तर पर यह पुरस्कार दिया गया था भाई, ठीक है। और राष्ट्रपति ने टोटल कितनों को दिया था, 46 टीचर को दिया है, पूरे देश में 46 टीचर्स को ये अवार्ड दिया था, जिसमें अंजू दहिया हरियाणा से थी, ठीक है। शिक्षक दिवस पर राज्यपाल ने 93, ये राज्यपाल ने दिया है भाई, शिक्षक दिवस पर राज्यपाल ने, ठीक है, राज्यपाल ने 93 टीचर्स को ये अवार्ड दिया है, ठीक है। हरियाणा में 8 नए उपमंडल बनाने की घोषणा की है, ये भी पहले मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। शॉर्ट वीडियो जो बना रहे हो ना वो भी करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उनको भी आप थोड़ा सा देख लिया करो। 8 नए उपमंडल जो हैं हरियाणा में बनाए गए, जैसे, ठीक है, भवानीखेड़ा वगैरह, मानेसर वगैरह, ठीक है। एक बुक है स्टेटस ऑफ हरियाणा इन स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन हरियाणा, ठीक है। तो इसका विमोचन जो है, विमोचन किया है किसने, CM मनोहर लाल खट्टर ने, और लिखी किसने है, बालकृष्ण, जो पंतजलि वाले हैं बालकृष्ण, उन्होंने लिखी है भाई, ठीक है। स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन हरियाणा लिखी है बालकृष्ण ने, और विमोचन किया है CM मनोहर लाल खट्टर ने भाई, ठीक है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा वामन द्वादशी का मेला, उत्तर भारत का सबसे बड़ा वामन द्वादशी का मेला जो है वो अभी अम्बाड़ा में आयोजित किया गया था भाई। उत्तर भारत का सबसे बड़ा ये वामन द्वादशी का मेला था, जो कहाँ किया गया, आयोजित किया गया अम्बाड़ा में। एक है क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेटी को गर्भ में न मारने की अपील वन्यजीव करेंगे भाई, वन्यजीव। तो कहाँ के करेंगे, हिसार में जो डियर पार्क है, जिसको चिड़ियाघर भी बनाया जाएगा, हिसार का डियर पार्क है, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी लाइटें लगाई जाएंगी, और उसमें जो है आवाज़ को डब करके जानवरों की आवाज़ से उनको बनाया जाएगा, जिसमें वो अपील करेंगे कि गर्भ में जो है बेटियों को ना मारा जाए भाई, ठीक है, गर्भ में बेटियों को ना मारा जाए। तो यह थी हरियाणा की सितंबर महीने की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो आपने आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगी भाई। और ऐसे ही पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी सफलता के प्रति निरंतर प्रयासरत रहें। जय हिंद, जय भारत।